हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सरकारी स्किल्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पैन और आधार कार्ड को कैसे लिंक करना है, क्या प्रोसेस है। कंप्लीटली इस वीडियो में डिटेल में आप सभी को बताने वाला हूँ और किन लोगों को 1000 रुपये पे करना है और ऐसे कौन लोग हैं जिनको 1000 रुपये पे नहीं करना है। तो लेटेस्ट जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के साथ आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और लिंक करने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपका लिंक है तो आप उस स्टेटस को कैसे चेक कर पाओगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में आप सभी को बताने वाला हूँ। जो जो स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, सिर्फ आपको उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप बड़ी ही आसानी से आप अपने पैन कार्ड के लिंक के स्टेटस को चेक कर सकते हो या फिर कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीटली जानकारी दी गई है, तो आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। उससे पहले मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट करके स्पेशली आप सभी के लिए लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो लेट्स सी मैं उन पॉइंट्स के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो। दीज आर मेन 5 पॉइंट्स टू लिंक पैन कार्ड के साथ, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर और डिटेल के साथ कुछ बताना चाहूँगा कि ये जो नियम था कब लागू हुआ था। तो जैसा कि आप अभी डेट अभी देख पा रहे हो कि 31 मार्च साल 23 तक सरकार के द्वारा पैन और आधार कार्ड से लिंक करने का जो नियम था ऑलरेडी सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये नियम ऑलरेडी उसी टाइम सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था। और जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो कि जिन लोगों ने उस तारीख यानी कि ये जो डेट अभी देख पा रहे 31 मार्च, ये जो आप अभी आपके सामने डेट दिख रहा है 31 मार्च साल 23, अगर यही डेट था, अगर इस डेट से पहले या फिर इस डेट तक अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अपने पैन और आधार कार्ड का अगर लिंक आप लोगों ने करवा लिया था तो आपके लिए फ्री ही था, क्योंकि उस डेट पर सरकार कोई फीस नहीं ले रही थी। यानी कि जिस टाइम लोगों ने लाइक किया था 31 मार्च साल 23 से पहले, जिन्होंने ऑलरेडी आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड के साथ लिंक करवाया था, तो उनके लिए फ्री था, फ्री ऑफ कॉस्ट था। से लोग हैं जिन लोगों ने उस तारीख तक लिंक नहीं किया है तो उनके लिए आप लिंकिंग करते समय 1000 रुपये की पैनल लेट फ़ी के तौर पर उन्हें देनी होगी। जिन लोगों को फीस नहीं देनी होगी वो लोग कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो ये लोग कैटेगरी में आते हैं आप जैसे कि आप देख पा रहे हो। जिन्होंने पैन कार्ड के नए आवेदन दिया उन लोगों को कोई फीस वगैरह नहीं देनी होगी। इसके अलावा पैन कार्ड पहले से आधार से लिंक है तो उनको भी नहीं देना होगा। इसके अलावा जो NRIs है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, उनको भी नहीं देने। जो लोग इंडिया से बाहर वगैरह में रहते हैं तो उनको भी कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। एंड पॉइंट यानी ये जो पॉइंट है यानी कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पॉइंट है दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो कि अगर लिंक नहीं किया तो क्या होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सरकार के हिसाब से अगर आप लिंक नहीं होते या फिर लिंक नहीं करवाते हो तो आपका जो पैन कार्ड है वो सरकार के हिसाब से आपका अमान्य हो जाएगा। आपका पैन कार्ड किसी की भी काम का एक्चुअली में रहेगा नहीं। तो कुछ नियम्स यहाँ पर दिए गए, अगर आप तब होगा कि आपका तो इनकम टैक्स फाइल जैसे बैंक कार्य, KYC, स्टॉक ट्रेडिंग आदि आप काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि टोटली आपका जो पैन कार्ड है वो सरकार के हिसाब से आपका पैन कार्ड अमान्य कर दिया जाएगा। तो ये सब ऑलरेडी आप सभी के लिखा हुआ। होप सो कि अगर आप खुद से भी पढ़ कर इन पॉइंट्स को भी डेफिनेटली आप डिटेल के साथ अच्छे से आप समझ भी सकते हो। तो लेट्स सी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्टेटस को चेक कर सकते हो कि आपका पैन कार्ड लिंक है नहीं। तो सिंपली आपको करना क्या होगा कि ये जो आपको वेबसाइट दिख रहा होगा ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, इंडियन ऑफ गवर्नमेंट का। तो ये वाला वेबसाइट का नाम ऑलरेडी मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, ठीक है। वीडियो में अगर आप अभी देख पा रहे हो कि ये वाला वेबसाइट पर आ जाना www.incometaxdepartment.gov.in के साइट आपको आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो वेबसाइट का फुल्ली ये जो इंटरफेस आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन ऐसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिखाए जाएंगे जो कि इस वीडियो का मेन मोटिव है, लिंक आधार स्टेटस और लिंक आधार। तो अगर आपको स्टेटस चेक करना है कि अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं, तो सिंपली आपको लिंक आधार स्टेटस के क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपसे आपका पैन नंबर और आधार नंबर यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर पैन नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको आधार नंबर आपको यहाँ पर सिंपली डालना है। तो दोनों मैंडेटरी है, तो आपको पैन नंबर भी डालना है और आधार नंबर भी डाल देता है। तो सिंपली मैं अपना पैन नंबर और आधार नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप अपना पैन नंबर और आधार नंबर डाल दोगे तो सिंपली आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, व्यू लिंक आधार स्टेटस। तो सिंपली आपको इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक कर दोगे तो ये वाला पॉपअप आपको दिखाया जाएगा कि योर पैन
नंबर आपको दिखाया जाएगा इज़ ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर, यानी कि जो आपका पैन कार्ड है ऑलरेडी आधार कार्ड से लिंक है। तो जैसे ही अगर आपका ये ऑप्शन दिखाई देगा तो आप समझ जाना कि आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड से ऑलरेडी आपका लिंक्ड किया हुआ है। अगर आपका लिंक किया हुआ है तो आपको लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं कि आपको कैसे लिंक करवाना है। तो ठीक है, आपको सिंपली आपको होम पर बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपको सिर्फ आ जाना है लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पर आ जाना है। एंड सेम आपको यहाँ पर पैन नंबर और आधार नंबर डाल देने के बाद आपको कुछ इस तरह के पॉपअप दिखाया जाएगा। ठीक है, तो कुछ मैंने स्क्रीनशॉट आपके लिए आप सभी के लिए रखा हुआ है, तो उन सिर्फ स्क्रीनशॉट को आपको फॉलो करना है कि अपना पैन कार्ड या फिर आधार नंबर डाल दोगे। डालने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेशन के बटन पर आप जैसे ही क्लिक कर पाओगे, ये वैलिडेशन का बटन दिख रहा होगा आपको। जैसे आप इस वाले बटन पर क्लिक कर दोगे तो ये वाला पॉपअप आपको दिखाया जाएगा, जिसमें कि आपको सिर्फ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। पेमेंट वगैरह के बारे में बताया गया है, तो पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ आपको सिंपली कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो सीधे आपको ये वाला सॉरी इस वाले पेज पे आप आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आपके जो पेन है यानी कि पेन और टीएक्स जैसा दिखा रहे हैं, तो सिर्फ आपको यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। उसके बाद उसी पैन कार्ड को दोबारा डालना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद जिस मोबाइल नंबर से आप ओटीपी लेना चाहते हो तो डेफिनेटली उस मोबाइल नंबर का नंबर डाल देना। नंबर डालने के बाद आपको सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दोगे तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। तो सिर्फ उसी ओटीपी के यहाँ पर फिलअप कर देना है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो। जैसे आप ओटीपी को फिलअप कर दोगे तो सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हाइड दिखा रहा है, पर जैसे आप डाल दोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ब्लू कलर का दिखाई देगा। इसके अलावा इस प्रोसेस को करने के बाद ही जब आप ओटीपी वगैरह डाल दोगे, कंफर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन दिखाए जाएंगे, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड पेमेंट करके। तो उसके बाद आपको फिर से कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दोगे तो ये वाले ऑप्शंस पर आप आ जाओगे। ठीक है, तो जिसमें आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो। आपको पढ़ना नहीं है, ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इनकम टैक्स, और ये वाला बटन जो दिख रहा है आपको प्रोसीड, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, और जैसे ही आ जाएंगे तो आप से पूछा जाएगा असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर में आपको सिर्फ डालना क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस तरह की पॉपअप आएगी, तो यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर आपको डाल देना है 26 से लेकर 27 का, ये वाला फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपको सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। एंड जो भी अपने पैन डिटेल्स वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ आपको जो 26-27 दिखा रहा है ना, तो इसी ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आप ये सभी भर दोगे तो ये वाले ऑप्शन पर आ जाओगे। उसके बाद आपसे पेमेंट मेथड के लिए आपसे मांगा जाएगा कि आप किस पेमेंट मेथड के ज़रिए आप पेमेंट करना चाहते हो। तो जो भी आपका पेमेंट मेथड वगैरह को फिलअप करने के बाद ये वाले ऑप्शन पर आ जाना है, और जैसे अपना पेमेंट वगैरह कर देगा और यहाँ पर टाइप पे पेमेंट दिखाएगा तो आपको सिर्फ ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आधार रिसिप्ट 500, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो किस वजह से कर रहे हो, क्या रीज़न है। तो आपको सिंपली ये वाला ऑप्शन दिखा रहा है फ़ी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार। तो सिंपली आपको ये वाला चेक्स बॉक्स जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप क्लिक कर दोगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पर आकर आपका जो पेमेंट है उसको कर देना है। ठीक है, आप जैसे आपका पेमेंट यानी कि पेमेंट आपका सक्सेसफुली पेमेंट हो जाता है तो उसके बाद आपको ये वाले ऑप्शन पर आ जाना है। ठीक है, और तो सिंपली आपको फिर से उसी प्रोसेस को दोबारा करना है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ अलग दिखाई देगा। तो जैसे आप लिंक
आधार के ऑप्शन पे फिर से आ जाओगे, उसके बाद आपको पैन नंबर और आधार नंबर फिर से डाल देना है। उसके बाद आपको जैसे ऑलरेडी आपने पे करा के रखा हुआ है, तो जब आपने आपने पे किया हुआ तो ये वाला ऑप्शन आपको दिखाएगा कि आपने जो पेमेंट किया है ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है और सक्सेसफुली आधार और पैन कार्ड के साथ लिंक का रिक्वेस्ट है ऑलरेडी हो चुका है। कन्फर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू का जो बटन आपको यहाँ पर दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपसे कुछ और डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे कि आपका जो आधार कार्ड आपके जो आधार कार्ड का जो नाम है सेम नाम वही डालना है, पैन कार्ड में जो नाम है एज पर ऑफ आधार कार्ड के हिसाब से जो भी नाम है सेम टू सेम डालना है। उसके बाद जिस मोबाइल नंबर से आप ओटीपी लिया था या फिर उस मोबाइल को यहाँ पर डाल देना। डालने के बाद ये जो आपको दो चेक बॉक्स दिख रहा है इसमें सिंपल आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको लिंक आधार के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला था उस पर एक ओटीपी आएगी, सिर्फ उस ओटीपी के यहाँ पर डाल देना। डालने के बाद वैलिडेशन के बटन पर क्लिक कर देना है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो। उसके बाद आपको करना क्या होगा, जो आपका इस वाले बटन पर आ जाओगे उसके बाद वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगी। उसके बाद आप फिर से आधार स्टेटस के ऑप्शन पर आकर आप स्टेटस को चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आकर अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालने के बाद आप स्टेटस को चेक कर सकते हो। वहाँ पर लिंक होने के लिए 4 या 5 दिन ऑलमोस्ट लेते हैं।